हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एग्ज़ामपीडिया चैनल पे अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, यह चैनल लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा है। इसने ऑलरेडी 80% टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और थोड़े मैथ्स के बचे हुए हैं और एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो आपको जल्द से जल्द 3-4 दिनों के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर नोट्स देखने हैं और वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, यह चैनल आपके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं, जो कि है एवरेज की क्लास। एवरेज एक्चुअली में होता क्या है? एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, ये जो हमारी राशियाँ दी होती हैं, जैसे कुछ नंबर्स हमारे पास दिए होते हैं, तो उनका एक एवरेज होता है। उनको एवरेज का मतलब एक बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए ना कि अगर आपको कोई डिस्टेंस बोला गया, आपने किसी से डिस्टेंस पूछा 4 लोगों से, तो किसी ने बताया लगभग 4 किलोमीटर है, किसी ने बताया लगभग 4.2 किलोमीटर है, किसी ने बताया लगभग 3.5 है, किसी ने बताया 3.8 किलोमीटर। तो आपको अगर मानना होगा कि हाँ लगभग उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो एक तो हम एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करते, हम तो जनरली एक गैस कर लेते हैं, चलिए 3.8 या 3.9, लगभग 4 ही किलोमीटर होगा। पर अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग वाली चीज़ें चलती नहीं है, इसलिए मैथ में एक एग्जैक्ट फार्मूला है, एक एग्जैक्ट चीज़ें हैं जिसे हम औसत कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है सभी वैल्यूज़ जो राशियाँ होती हैं उनका योग अपॉन राशियों की संख्या, जितने नंबर ऑफ राशियाँ होती हैं। अब मान लीजिए, उसी को मैंने फर्दर बता दिया आपको कि मान लीजिए राशियाँ आपकी x1 x2 x3 करके xn तक है, तो इन सभी का आप योग कर दीजिएगा और अपॉन उनकी संख्या n। ठीक है। अब दोस्तों, आगे आने वाले हमारे इस लेक्चर में कुछ नंबर्स की हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन में इन नंबर्स का जिक्र होगा, यूज़ होगा। तो आइए चलिए सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर ही भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 काउंटिंग, पैसे गिनने, क्वांटिटी गिनने, किसी में प्लस पॉजिटिव भी 1 2 3 4 का यूज़ होता है और ये इनफाइनाइट तक होते हैं 1 से लेके। इनमें ध्यान रखिएगा, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, इनमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। अब पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ये माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ पे माइनस है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो इनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों संख्याओं का ध्यान दीजिएगा, इनमें कोई भी दशमलव संख्या, कोई भी भिन्न कुछ नहीं आता है, इसमें सब पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 -1 2 3 4 पूर्णांक में, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी, इसमें दोस्तों भिन्न वगैरह बिल्कुल नहीं है। अब अगला आता है रियल संख्या, रियल नंबर, वास्तविक नंबर। इनमें आपकी नेचुरल नंबर, पूर्णांक, उसके साथ भिन्न, दशमलव, आप जितनी भी संख्याएं जो सोच सकते हैं वो सब आती हैं दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पहले से ही, वेक्टर कैलकुलस और भी चीज़ें, तो उनमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे अंडर रूट में कभी कभी माइनस आ जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, अंडर रूट, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि अंडर रूट -3, तो इसे हम अंडर रूट 3 अयोटा करके लिख देते हैं और ये हमारी इमेजिनरी नंबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब एक अगला आता है फ्रैक्शन भिन्न, जिसे हम p/q फॉर्म कहते हैं। ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया अगर 1/2, तो ये अगर कोई पूर्ण संख्या का ये 1/2 दर्शाएगा, मतलब जिसे हम देसी में बोलते हैं आधा दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगर कोई हमें दशमलव में दिया गया हो, जैसे 0.5 दिया गया है, तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, या हमें दिया गया हो 0.25, ठीक है, तो इसे हम 1/4 में लिख सकते हैं। तो ये दोनों 0.5 0.25 हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब अपरिमेय संख्या क्या दोस्तों होती है? जिसे हम p/q फॉर्म में,
पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हम लोग कोई भी चीज़ जैसे वृत्त का क्षेत्रफल और भी आयतन वगैरह निकालने में पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं सर 22/7 रखते हैं, ये तो परिमेय संख्या है। दरअसल दोस्तों ये 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। ये एक हम नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 एक हमने एक नियरेस्ट वैल्यू ले रखी है, ठीक है। तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम इरेशनल नंबर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आप पहले से ही याद रखना आपको ज़रूरी है। जिसमें क्या है, एक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। अब प्रथम n का मतलब क्या है, आप स्टार्ट करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं हैं तो आपकी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ये जाएगा आपका जिस n वैल्यू तक दिया हो, कोई n वैल्यू तक, इनका हमेशा योग आता है n+1/2, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब लगातार n विषम संख्याओं का औसत, ये भी आपकी स्टार्ट यहीं से हो रही दोस्तों, 1 से लेके 3 से लेके 5 से लेके जहाँ तक ये n जाए उनका औसत आपका हमेशा n आता है। और दोस्तों फिर लगातार n सम संख्याओं का, यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, तो लगातार n सम संख्याओं का औसत ये n+1 होता है। इसका मतलब क्या है, जो संख्याएं 2 4 6 8 ऐसे स्टार्ट होके कहीं n तक जा रही हैं। अब ये दोस्तों अगला फॉर्मूला है, आपको इन दोनों में लगभग आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, पर इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। तो ये n तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक है, n तक की, इसका मतलब क्या है, अगर कोई संख्या 20 से दी हुई है, हमारे पास जैसे दिया हुआ है कोई संख्याएं हैं 16 से स्टार्ट हुई, 16 18, पर ये लगातार होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा आप, 16 18 20 से लेके कोई n तक दिया हुआ है हमारे पास, तो उसका औसत हमेशा n+2/2 होगा, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा इतने फॉर्मूले। अब थोड़ा इसी औसत चैप्टर में हमारा थोड़ा कभी कभी समांतर श्रेणी भी यूज हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब उसमें क्या संख्याएं होती हैं, A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक होती हैं, और ये समांतर श्रेणी में इस तरीके से अरेंज होती हैं कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस के बराबर होगा, और यही आगे होता चलेगा। और जो ये डिफरेंस आता है इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या हिंदी में सार्व अंतर, जिसे हम डी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर A2-A1 बराबर A3-A2, यही जाके an-an-1 पिछली जो संख्या के बराबर होता है डिफरेंस के। अब समांतर श्रेणी में दोस्तों nवां पद क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, nवां पद यानी जो पदों की संख्या n है, तो मान लीजिए अगर हमारे 10 पद हैं तो यहाँ पे a 10 होगा, 10वां पद बराबर a+10-1 जो कि 9 हो जाएगा, तो a+9d, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से n पदों का योग क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। अब एक मैंने आपको यहाँ पे नया टर्म यूज़ कर लिया है, सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं n/2a+l। यहाँ पे l का मतलब होता है लास्ट संख्या, लास्ट नंबर आपके इसमें, जिसे आप ये भी बोल सकते हैं, an भी बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, अगर इसी को हम आगे लिखें तो n/2, ये 2a को हम a लिख दें प्लस a+n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों, तो यही पोर्शन आपका an बन रहा है जो कि आपका लास्ट नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम एक फॉर्मूले में a+l भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अब आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो समांतर श्रेणी में दोस्तों एक वर्ड छूट गया, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जिसका फॉर्मूला सेम होता है आपके औसत की तरह, जिसमें x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn/n होता है, या इसे हम जो पिछले में टर्म लिखे थे a1 a2 a3, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an/n होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी औसत में एक और टर्म आता है हमारी स्पीड से, जिसे हम औसत चाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, औसत चाल, स्पीड, जिसे
इंग्लिश में एवरेज स्पीड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है, प्रथम भाग में स्पीड आपकी जो चाल क्या रही होगी, y द्वितीय भाग में स्पीड। ठीक है, अब ये प्रथम भाग द्वितीय भाग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई डिस्टेंस x है, ठीक है दोस्तों, x डिस्टेंस, सॉरी x मैंने पहले ले रखा है, अगर हम इसे कैपिटल S डिस्टेंस ले लें, कोई s डिस्टेंस को पहले अगर कोई व्यक्ति x की स्पीड से चले, या कोई कार में बैठ के x की स्पीड से चल रहा है, और फिर उसी s डिस्टेंस को ये y की चाल से चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच की औसत चाल क्या होगी, तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच की जो औसत चाल है स्मॉल s, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसे हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं कैसे आ गया। अब क्या है दोस्तों, इन दोनों का इसका टाइम प्लस इसका टाइम बराबर टोटल टाइम होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर ये t1 ले रहा है, t2 ले रहा है, तो टोटल t इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा, तो यही निकाल देते हैं दोस्तों। अब हम मान लेते हैं कि हमारी औसत चाल s है, स्मॉल s है, ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम इक्वल टू, इसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये डिस्टेंस तय करने में इसने t1 लिया, ये डिस्टेंस करने में इसने t2 लिया, और टोटल टाइम कैपिटल, टोटल टाइम t है, तो टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2 आएगा दोस्तों। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये t क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी, ये कैपिटल S 2s हो जाएगी, 2s अपॉन औसत चाल हमारी स्मॉल s, जिसका हमें फॉर्मूला निकालना है, इक्वल टू, ये t1 टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, कैपिटल S अपॉन एक्स, ये जो यहाँ तक की चाल थी, तो कैपिटल S अपॉन एक्स प्लस, ऐसे ही t2 के लिए कैपिटल S अपॉन वाई, कैपिटल S अपॉन वाई। अब इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, s तीनों जगह s कट जाएगा, अब ये क्या आ जाता है, 2 अपॉन एस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। यहीं से दोस्तों हमारा आ जाता है फॉर्मूला, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चंस में, बस आपको फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा औसत कैसे निकलता है उसे हम देखते हैं, और उसकी ट्रिक भी हम आपको देखेंगे कि एक स्पेशल ट्रिक है जिससे हम सॉल्व करते हैं और बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाता है। चलिए आइए दोस्तों एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन 65, 62, 58, 61, 60, 57 और 64 का औसत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके औसत का हमने पढ़ा था वहाँ फॉर्मूला, एवरेज बराबर क्या होता है, इन सभी का योग 65 प्लस 62 प्लस 58 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 57 प्लस 64। ठीक है दोस्तों, अब ये टोटल संख्या है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनका आप एडिशन कर लेंगे, इनका एडिशन आता है 427, इन सभी का योग 427 आता है बटे 7 बराबर 261 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एवरेज निकालते हैं, आपने देख लिया। अब चलिए आइए मैं एक स्मार्ट मेथड आपको समझाता हूँ, जिसे ट्रिक भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के लिए मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं लिखता हूँ, उसको मैं बताऊँगा कैसे लिखते हैं। अब इसे मैं 65 को मैं 60 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 62 को मैं 60 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ऐसे 58 को मैं 60 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 61 को मैं 60 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 60 को मैं 60 प्लस 0, 57 को 60 माइनस 3 और 64 को प्लस 60 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख दिया है, अपॉन टोटल क्या है 7।
ठीक है। अब इसमें से आप देख लीजिए सब जगह 60 60 60, 7 बार 60 आ रहा है, तो इसे हम अलग से लिख देंगे। 7 × 60 अलग से लिख लिया हमने, प्लस इसे मैं अलग में से लिखता हूँ एक ब्रैकेट में, +5 बचा हमारे पास, +2 बचा, -2 बचा, +1 बचा, +0, -3, +4। ठीक है दोस्तों, ये टोटल अपॉन 7। ठीक है। अब क्या है, अलग अलग हम कर देंगे, तो इसे क्या है 7 × 60/7 कर देते हैं, प्लस आपकी ये टोटल चीज़ यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। जल्दी करने के लिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, अपॉन 7। ठीक है। अब आप इसको काट देंगे, तो ये 60 प्लस आपकी दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 से 2 हम काट दिए, बचा क्या 5 1 6, 6 में से 3 गया 3 4 7, 7/7, ये क्या हुआ 1। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आ गई 61, जिसे हम 60 + 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और जो हमने यहाँ पे 60 60 अज्यूम किया था, ये 60 + 1 आ रहा है। ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन सबको काट के बस लिख दें कि जो भी हमारी प्लस प्लस वैल्यू थी, प्लस या माइनस वैल्यू थी, उन्हीं को +5 +2 -2 +1 +0 -3 +4 अपॉन 7 = 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ट्रिक आ गई। ये कैसी ट्रिक आई, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आया कि इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो आप पहले से ही एक अज्यूम कर लीजिएगा कि माना इनका एवरेज 60 है। आप हमेशा ऐसा नंबर लीजिएगा जिसे जोड़ना घटाना आसान हो। हमने यहाँ पे 60 मान लिया, 60 या 70 या 40 इस टाइप के नंबर लेंगे तो घटाना जोड़ना आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी संख्याएं दी हुई है, अब उनका हम डिफरेंस लिख देंगे। जैसे 60, ये 65 + 5 है, तो +5, ये +2 है तो +2, ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे अपॉन 7। ठीक है दोस्तों, ये कितना ज़्यादा है कितना कम है उनका जोड़ अपॉन 7 इक्वल टू जो वैल्यू आती है, यहाँ पे 1 आया है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा जो आपने माना है 60 + 1। अगर दोस्तों यहाँ पे -1 आया होता तो आपका एवरेज हो जाता 60 - 1 = 59। बस आपको डायरेक्ट लगा लेना है। एक्चुअली में क्या होता है आप देख लिए हैं, 427 आपको ऐड करना है। एक एक को आप ऐड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और चांसेस हैं कि एरर के हैं थोड़े से आपके हो सकते हैं। पर आपको ये अगर +5 5 2 1 3 ये जोड़ने को आपको कह दिया जाए तो आप 2 सेकेंड में जोड़ देंगे, और इससे आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आंसर आपका बहुत ही फास्ट आ जाएगा। तो आप दोस्तों ये एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं एवरेज निकालने में। अगली ट्रिक अगर क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो यूज़ होंगे, तो उसे मैं ज़रूरत पड़ने पे बताऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना एवरेज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और उसी से हम बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम औसत से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं दोस्तों। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हमें प्रैक्टिस आ जाएगी। और दोस्तों आप इन क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से आप कर लिए हैं तो ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आपके यही रिपीट होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी, डाटा थोड़े चेंज होंगे, पर क्वेश्चंस लगभग यही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 5 क्रमिक संख्याएं, ठीक है, क्रमिक संख्याओं का क्या मतलब होता है, लगातार। अगर कहीं भी से भी स्टार्ट हो रही कोई संख्या, अगर हमारे 23 से स्टार्ट हो रही है तो 5 क्या होगी, 24 25 26 और 27, ये 5 क्रमिक संख्याएं हो गई। तो लगातार जो संख्याएं आती हैं उन्हीं को हम क्रमिक संख्या कहते हैं। उनका औसत 33 है। ठीक है, 33 हमें दिया हुआ है, तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है। अब आप दोस्त देख रहे हैं कि अगर मैंने एक 5 क्रमिक संख्याओं का एग्जाम्पल दिया, इसका औसत क्या आएगा, इसका औसत हमेशा मिडिल संख्या आती है दोस्तों। जो लाइन की संख्याएं होती हैं इनका औसत मिडिल संख्याएं आती हैं, आप जोड़ के आप देख सकते हैं, या तो आपको मैं फॉर्मूला अपना लगा दूँ जो जो मैंने जस्ट पहले दिखाया था
कि अगर मैं मान लूँ इसका औसत 25 है, तो ये हमारा क्या हो गया 25 माइनस 2, ये क्या हो गया 25 माइनस 1, ये 25 ही है तो प्लस 0, और ये क्या है प्लस 1, और ये क्या है प्लस 2, ठीक है, अपॉन 5। ऊपर दोस्तों देख रहे हैं आप सब कट जाएगा तो 0, तो हमारा क्या आ जा रहा है एवरेज इसका 25। तो हमेशा क्रमिक संख्याओं का एवरेज ऐसे याद कर लीजिएगा, क्रमिक संख्याओं का औसत माध्य नंबर होगा, मध्य नंबर बोल दीजिए, मध्य नंबर होगा। तब होगा ये जब संख्याएं विषम होंगी, ठीक है, जब इनका टोटल काउंटिंग विषम होगा, ठीक है। अगर यही सम हुआ दोस्तों, टोटल काउंटिंग सम हुआ, तो ये क्या होती हैं जो माध्य की दो संख्याएं होती हैं, बीच ये जो दो संख्याएं होंगी उनका औसत होगा। पूरे का औसत निकालने की आपकी ज़रूरत नहीं है, मध्य की जो दो संख्याएं होंगी उनका औसत। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मध्य की दो संख्याओं का औसत। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 25 आ गया, तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो आप देख रहे हैं 5 क्रमिक संख्याएं जिनका औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उससे दो बड़ी होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं 25 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 27 है जो उससे दो बड़ी है, तो वैसे ही आपके प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या 35 हो जाएगी दोस्तों, 33 प्लस 2 35, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 10 संख्याओं का औसत 6 है। तो मान लीजिए कोई 10 संख्याएं हैं जिनके जोड़ के अपॉन हम 10 कहते हैं, इक्वल टू औसत 6 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 6 बराबर 60, ठीक है। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पर सॉल्व करना आसान होगा हमारे लिए। और फिर दोस्तों इसने बोला है अगर प्रत्येक संख्याओं में 12 से गुणा कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक संख्याओं के योग में भी 12 से गुणा होगा। जैसे आप देख लीजिए x1 प्लस x2 डॉट 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 xn है, इसमें अगर हम प्रत्येक में से 12 का गुणा करें तो हम 12 यहाँ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इन संख्याओं के योग में भी 12 से गुणा होगा। तो हमारा नया औसत प्रश्न के हिसाब से नया औसत हमारा क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग पहले 60 था, अब 12 बढ़ गया, ठीक है, 12 से गुणा हो गया, अपॉन संख्याएं 10 थी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया 72, तो हमारा 72 उत्तर हो गया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, कोई 5 संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर हैं, इनका औसत क्या होता है अपॉन 5 बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे पिछले फॉर्मूले से लगा लेते हैं कि 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 नंबर का योग, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बराबर 50, ठीक है दोस्तों। अब बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अब अगर कोई संख्या एक हम जोड़ देते हैं इसमें, तो टोटल नंबर संख्याएं 6 हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए 5 संख्याओं का योग, तो ये हमारे पास है ही 5 नंबर्स का योग, प्लस एक जो नई संख्या जोड़ी गई इसे हम x मान लेते हैं, अपान 6 बराबर पूछा है दोस्तों। तो अब हमें 5 नंबर का योग हमें पता है पहले से ही, तो 50 प्लस एक्स अपान 6 बराबर, सॉरी यहाँ पे पूछा नहीं है, ये दिया हुआ है, तो ये 12 हो जाए बोला है, तो बराबर 12 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 50 प्लस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 12, ठीक है। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है 12 छंग 72, यहाँ से दोस्तों एक्स इक्वल टू आ गया आपका 22, ठीक है, हो गया आपका आंसर। अब आइए अपने हम स्मार्ट मेथड से कर लेते हैं। अब इसने दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, और दोस्तों अगर हमें 5 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है, ठीक है,
तो हम पांचों संख्याएं हम 10 भी इन्हें मान सकते हैं। मान लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए पांचों संख्याएं 10 हैं और हमने औसत पूरी संख्याओं का 10 मान लिया। हम अपना ट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमने माना 6 संख्याओं का औसत, जो बाद में से बोला है, ठीक है, 10 है, हमने ये मान लिया। आप ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरा वो ट्रिक लगाते हैं। उसमें क्या करना था हमें, पांचों संख्या हमने 10 मान ली है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 5 बार। अब अगली संख्या क्या जोड़ी जाए। अब हम मान लेते हैं अगली संख्या 10 से x बड़ी है, ठीक है, 10 से x बड़ी है। आप ये मत ध्यान दीजिएगा, ये मत ध्यान दीजिएगा कि 10, ये अगली संख्या x है, ये 10 से x बड़ी है, अपॉन 6 इक्वल टू क्या कहा है, औसत 12 हो जाए। जो कि हम क्या करते थे, वो 10 से कितना बड़ा है, तो औसत ये 10 से 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ से दोस्तों x इक्वल टू हमारा 12 आ जा रहा है, ठीक है। अब हमने x को क्या बोला थे, 10 से कितना बड़ा है, तो ये 10 से 12 बड़ा है। तो आपकी जो नई संख्या हो गई, जो आपकी जोड़ी गई है, ये 10 प्लस 12 इक्वल टू 22। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी आंसर आ जाता है। आपको जो भी फास्ट लगे आप वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत फास्ट है, और ये मेरे लिए फास्ट इसलिए क्योंकि मेरी इस पर प्रैक्टिस अच्छे से बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो तुरंत आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, इस पे देखिए, इसमें बहुत फास्ट आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, n+1+2+3 इतने का औसत क्या है। ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब मेरा मेथड निकालेंगे। पहले मैंने मान लिया, माना n औसत है मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, ये n प्लस ये 0 है सिर्फ, तो ये 0 +1 +2 +3 +4 +5 अपॉन 6 इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/6। ये क्या आ जा रहा है, 3 से अगर काटे, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 5/2। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या माना था, n है, तो अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, n+5/2। ठीक है दोस्तों, यही जो 5/2 आया है, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो n+5/2 डायरेक्ट आ गया, बहुत स्पीड में आ गया हमारे मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी दूरी का प्रथम आर्ध यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय आर्ध 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलता है। दोस्तों प्रथम आर्क मतलब ये आधा डिस्टेंस है, ये भी आधा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर है। तो मैंने आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताया था, आपको डायरेक्ट वही लगा देना है। पूछा क्या है, औसत रफ्तार क्या है, तो औसत रफ्तार की मैंने क्या इस फॉर्मूला बताया, 2xy/x+y। तो कर दीजिए, 2 × 64 × 80 अपॉन 64 + 80। ठीक है, ये क्या आता है, 2 × 64 × 80, 64 80 क्या होता है, 8 6 14 144, 12 12 144। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं इसे। 4 से अगर काटते हैं, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 6 = 24, ये काटते हैं, 16 × 4 = 64। अब क्या है, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 9 36, 4 दूनी 4 चौके 16। ठीक है, अब 200 अब सॉल्व करके मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या है, 2 × 4 × 80 अपॉन 9 बच रहा है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसे फर्दर हम काट नहीं सकते, तो 8 चौक 32 दूना 64, 640 अपॉन 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या है, 9 सते 63, 10 बचा, 9 एकम 9, फिर क्या बचा, 10 बचा, फिर 9 एकम 9, फिर ये। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटिन्यू 1 1 आता जा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। अगला क्या है, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा परिणाम क्या होगा, मैंने क्या बोला था आपको कि अगर
चार परिणामों का औसत 45 दिया है, तो आप चारों को 45 मान लीजिए। 45, 45, 45, 45 मान लीजिए। इनका भी औसत आपका 45 आएगा। तो अब आइए वो मेथड लगा देते हैं। तो पहले चार परिणामों का, तो पहले चार परिणाम एग्जैक्ट मैंने 45 और मैंने टोटल औसत अभी 45 मान रखा है अभी के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, 0 + 0 + 0 + 0, और अगला हमने मान लिया ये 45 से x बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 45 से x बड़ा है अपॉन 5 इक्वल टू क्या है, 46, यानी जो 45 से एक बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांच परिणामों का औसत 46 दिया है, तो ये 45 से एक बड़ा है, तो हमारा फॉर्मूला लग गया। यहाँ से x बराबर 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, x बराबर 5 आ गया, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 45 + 5, 50। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और हाइयर लेवल है। ये शायद ही आपके इस एग्ज़ाम में आए, आपके मेंस में आ सकता है, पर चलिए आप इसको भी देख लेते हैं। 13 परिणामों का औसत 70 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रथम 7 का औसत 65 है, अंतिम 7 का औसत 75 है, तो सातवां परिणाम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 13 क्या है, अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 परिणामों का औसत ये दिया हुआ है। 13 में क्या है, मिडिल आपका क्या आता है, सातवां, सातवां आपका मिडिल आता है। अब इसने बोला है प्रथम 7, तो प्रथम 7 में भी आपका सातवां इंक्लूड होगा, और बोला है अंतिम 7, और अंतिम से भी आप 7 लेंगे तो उसमें भी आपका सातवां इंक्लूड होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका दोनों में 7 इंक्लूड हुआ है, और आपके क्वेश्चन में भी सातवां परिणाम ही पूछा गया है। तो इसको दोस्तों हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 13 परिणामों का औसत दिया हुआ है 70, तो 13 परिणामों का योग, अब 13 नंबर का योग हम इस तरीके से लिखते थे, पहले भी लिखा है। 13 नंबर का योग बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 70 औसत के बराबर। ये क्या आ जाएगा, ये आपका 910 आ जाएगा, 13 7 91। अब अगला दोस्तों क्या है, प्रथम 7, तो प्रथम 7 का योग हम ऐसे लिख देते हैं। प्रथम 7 का योग दिया है 65, तो ये 65 × 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये 455। अब अंतिम 7, ठीक है दोस्तों, इनका योग क्या आ जाएगा, औसत दिया है 75, तो 75 × 7, 7 टोटल नंबर हैं, तो औसत × 7 आ गया। ये 75 × 7 आपका दोस्तों 525 हो जाएगा। अब आपका दोस्तों क्या है कि इसमें 7 इंक्लूड हुआ है, इसमें 7 इंक्लूड हुआ है। ठीक है, और ये 13 नंबर का योग है। अगर हम इसको जोड़ें तो ये 7 14 नंबर का योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि अगर हम प्रथम 7 और अंतिम 7, ठीक है दोस्तों, इनको हम जोड़ दिए तो टोटल 7 7 14 अंक जुड़ गए। ये 14वां अंक कौन सा है जो जुड़ गया, जबकि हमारे पास टोटल 17 है। तो 14वां अंक दोस्तों सातवां, ये नंबर आपका 2 बार जुड़ गया, क्योंकि ये प्रथम से भी 7 है, ये अंतिम से भी 7 है, तो ये 7 अंक 2 बार जुड़ गया। तो इसमें से अगर हम ये टोटल 13 नंबर का योग घटा दें, 13 नंबर का, ठीक है दोस्तों, तो आपका सातवां नंबर की वैल्यू बचेगी, क्योंकि सातवां नंबर आपका 2 बार जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो सातवां नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 525 455 980 होता है, माइनस 910। ठीक है दोस्तों, ये बराबर आपका आ जाएगा 70। दोस्तों 70 आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुबह बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वापस लौटती है। तो आप दोस्तों देख लेते हैं कि दूरी तो सेम है, क्योंकि बेंगलुरु से मैसूर गई और फिर वापस आई, दूरी सेम है। अब उसने पहले चला है 50 से, फिर 60 चला है। अब उसके समग्र यात्रा की औसत गति पूछा है, तो सेम 2xy/x+y वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। लगा दीजिए आप, 2 × 50 × 60 अपॉन 50 × 60, सॉरी 50 + 60 यहाँ पे रहेगा।
अब इसे आगे 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा दोस्तों 110। 0 0 काट लीजिए। अब ये क्या आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 गुना 60, ये 600 अपॉन 11। अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 सही 6/11। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अब आइए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब आपको दोस्तों अभाज्य संख्याएं ये पता होनी चाहिए, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं दोस्तों वो होती हैं जो स्वयं और सिर्फ एक से कटती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और किसी संख्याओं से नहीं कटती। तो अभाज्य संख्याओं की मैं एक छोटी सी लिस्ट आपको बता देता हूँ। ये 2 से स्टार्ट होती है, 3, 5, 7, 9 नहीं होता आपका, ध्यान दीजिएगा, और सीरीज आप मत लेके जाइएगा। फिर 11 होता है, फिर 13, आपका 15 के लिए जाएंगे। हमेशा आप ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। भाज्य मतलब जो अपने और खुद के अलावा, जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्याओं से कटता हो। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से पक्का कटेंगी, आपको पता है। तो सारी संख्याएं अभाज्य नहीं होती सम संख्याएं, सिवाय एक को छोड़ के। ये एक आपका एक्सेप्शन है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जिसे हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है कभी के लिए किसी कोई पूछ लिया तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। फिर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा विषम संख्याएं सोचनी है हमें, क्योंकि वही अभाज्य हो सकती हैं। अब 13 के बाद 15 आता है, 15 आपकी भाज्य होती है, 3 से कटती है, 5 से कटती है। फिर 17 आता है दोस्तों, वो किसी से नहीं कटता, और 19 भी नहीं कटता। तो 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या हमारी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल दोस्तों 8 हो गई अभाज्य संख्याएं। अब इनका योग हम देख लेते हैं। इनको आप चाहे मेरे मेथड से कर लीजिए, पर ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, आप ऐड भी कर सकते हैं या तो मेरे मेथड से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसमें आप डायरेक्ट नॉर्मल भी लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इनका योग देख लेते हैं। ये टोटल नंबर 8 है। अब इनका औसत निकालने के लिए क्या है, सबको जोड़ देंगे। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 28, 13, 41, 41, 17 आपका 58 हो गया। 58, 19 आपका दोस्तों हो गया 77। ठीक है, 77/8। ठीक है दोस्तों, 77/8 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 9 72, 9:5/8। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम। तो ये दोस्तों पिछला ही आपका क्वेश्चन है, उसमें 13 था, यहाँ पे 11 है। 11 है, 11 आपके टोटल परिणाम है, तो उसका आपको मिडिल दोस्तों, मिड में जो आएगा वो छठवां परिणाम आएगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, छठवां परिणाम आ रहा है, और वही सेम फार्मूला लगा देंगे। आप उसे फार्मूला कहिए, आप बेसिक अप्रोच कहिए, सेम हम लगा देंगे। तो उसमें क्या करना होता था हमें, प्रथम 6 का हम योग निकाल लेते थे। प्रथम 6 का योग कैसे आता है, 6 इंटू 49 हमें दिया हुआ है प्रथम 6 का औसत। अंतिम 6 का योग कैसे निकालते हैं दोस्तों, अंतिम 6 का औसत 52 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 52, और 11 परिणामों का 11 नंबर का दोस्तों योग आपका क्या आ जाएगा, 50 दिया हुआ है, तो 11 इंटू 50। अब ये 6 इंटू 49 दोस्तों कितना होता है, ये दोस्तों आता है आपका 294। अब दोस्तों 6 इंटू 52 कितना होगा, ये आपका होता है 312, और आपका 11 बचे 55, तो ये 550। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था कि प्रथम 6, इन दोनों को आपको जोड़ देना है और ये घटा देना है। तो ये 294 प्लस 312 आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 606 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से 550 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 56। तो आपका आंसर 56 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी का औसत इतना हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ए और बी का औसत हम क्या निकालते हैं, दो संख्या हैं तो सिंपल सा है,
दोस्तों ए प्लस बी बाई टू होता है। अब आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका टिपिकल सा है कि ए टू द पावर एन प्लस वन, बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। मैं दूसरा एच केस यूज़ कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे अगर दोस्तों आप एन की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तभी नीचे एन की वैल्यू किसी की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये वन आएगा और ये वन आएगा, तभी यहाँ पे नीचे टू आएगा आपके फॉर्मूले में। ठीक है दोस्तों, तो एन की वैल्यू वन ज़ीरो रखेंगे तभी यहाँ पे ऊपर ए की पावर वन बचेगा, बी की पावर वन, तो हमेशा एन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, पांच संख्याएं जिनका औसत 105 है। ठीक है, अब क्या है, उनमें से पहली संख्या अन्य चार संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। ठीक है दोस्तों, और पहली संख्या आपसे पूछा है, तो क्या मान लीजिए पहली संख्या x है, तो पहली संख्या x और अन्य चार संख्याओं का योग का 2/5 गुना है, तो ये चार नंबर का योग हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों, इसका 2/5 इसने कहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार नंबर का सम बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये 5/2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, दिया हुआ पांच संख्याएं जिनका औसत 105 है, तो अब पांच नंबर का सम हम ऐसे लिख रहे हैं पहले से ही, पांच संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, औसत 105 है। ठीक है, और पांच संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 525। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, चार नंबर्स का योग हमें 5/2x पता है, और एक संख्या हमारी पहली संख्या x पता है, तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, जो 525 है, x प्लस ये चार संख्याओं का योग 5/2x, यही बराबर हमारी 525 दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा, 5×2 7x अपॉन टू इक्वल टू 525। यहाँ से दोस्तों x इक्वल टू 525 इंटू 2/7। अब ये देखते हैं सात से कट रहा है, सात सात सत्ते 49, बचा 3, 7 बचे 35, 75 दूना 150। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहली संख्या 150 मिल गई, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब दिया हुआ है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, एक कक्षा में दो अनुभाग है, अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी हैं तथा अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। अब गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य अंक 40 है, दोनों अनुभागों का माध्य अंक 40 है, तो दोनों अनुभागों के प्राप्तांक कुल अंकों का अंतर क्या होगा। अब क्या है, ए में 30 विद्यार्थी हैं, तो ए में टोटल नंबर कितने पाए गए प्राप्तांक, अब माध्य अंक 40 दिया हुआ है, तो 40 माध्य अंक इंटू टोटल विद्यार्थी 30 हैं, तो 4×3 12, 1200 टोटल ए का आ गया नंबर, कुल प्राप्तांक। ऐसे ही बी में हम निकाल लेते हैं, बी में विद्यार्थी 20 हैं, माध्य 40 है, तो 40 इंटू 20 आपका क्या हो गया, 800। अब ये क्या है, ये अनुभाग ए में कुल प्राप्तांक अंक है, ये अनुभाग बी में कुल प्राप्तांक अंक है, अब इन्हीं का अंतर पूछा है दोस्तों, तो 1200 में से 800 घटा दिया, 400 उत्तर आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, तीन संख्याओं पहली दूसरी से दो गुनी है। ठीक है दोस्तों, अगर पहली हम x मान लीजिए, चलिए x मान लेते हैं, तो ये दूसरी से दो गुनी है, तो बोला है पहली अगर x है तो दूसरी से दो गुनी है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो पहले की आधी होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या से तीन गुनी है, यानी तीसरी संख्या से तीन गुनी है, तो ये तीसरी संख्या आपकी थर्ड नंबर जो हो गया उसकी वैल्यू क्या हो गई, x/3। अब पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर दिया पूछा है। अब संख्याओं का औसत 88 दिया हुआ है दोस्तों, तो आइए चलिए एक पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इनका औसत दिया हुआ है 88, तो इनका औसत क्या होगा, x प्लस x/2 प्लस x/3 अपॉन 3 इक्वल टू
88। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 3 उधर चला जाएगा, ये 2 3 6, ये 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 6 इक्वल टू 88 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या आ गया, 6 3 9 2 11x अपॉन 6 इक्वल टू 88 इंटू 3। ये 11 200 88 कट गया 8 बार में, 8 3 24, 24 छक्का 6 दूनी 12, 4 छक्का 24, 144 आ गया दोस्तों x बराबर। ठीक है, पहली संख्या आपकी 144 आ गए, और तीसरी संख्या वो क्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या और तीसरी संख्या बोल के बीच का अंतर पूछा है, तो x माइनस एक्स बाई 3 पूछा है, ये क्या हो गया आपका 2x बाई 3। अब यही कर देते हैं, 2 इंटू 144 अपॉन 3, यही आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। इसे काट देते हैं, 3 चौक 12, 24 बचा, 3 आठ 24, 48 दूना 96, आपका उत्तर दोस्तों आ गया 96। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 5 खुमानियों का औसत भार। तो ये 5 खुमानियाँ हैं, ये लगभग सेम वेट की होंगी खुमानियाँ, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम वेट की होंगी इस क्वेश्चन में। तो और फिर दिया है कि यदि 2 और खुमानियों को शामिल कर दिया गया जाए तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या है, 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम दिया हुआ है, फिर 2 और जोड़ दिया तो 210 ग्राम हो जाता है। तो 2 नए खुमानियों का औसत भार क्या होगा। अब मैंने मान लिया कि टोटल सबका औसत पहले से 200 है। ठीक है, तो वो हम अपना मेथड लगाएंगे पुराना। तो 5 खुमानियों का औसत भार, तो पहले 5 का 200 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 5 0 हमने ऐड कर दिया। अब क्या है कि अब मानते हैं कि अगली जो खुमानियाँ ऐड हुई वो आपकी 200 से x ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो ये एक x प्लस हो गया, प्लस एक x, 2 खुमानियों का दोनों का x आ गया, अपॉन टोटल क्या हो गया 7। अब आपका क्या है, कह रहा है कि औसत भार 210 हो जाता है, जो कि हमारा 200 से 10 ज़्यादा है, तो ये बराबर 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x बराबर 70 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 35, यानी आपका हो गया दोस्तों ये 200 से 35, एक खमानी जो नई ऐड हुई है वो एक खमानी 200 से 35 ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 235। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 5 स्कूली बच्चे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 स्कूली बच्चों के पास कुल 253 रुपये जेब खर्च है। अब 7 की दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रय कर लेते हैं। वो 7 की दर से प्रत्येक प्रत्येक मतलब 5 छात्र कैंडी खरीद लेते हैं। अब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि क्या बचती है। तो ये दोस्तों औसत राशि पूछी है, ना कि जेब खर्च कितना बचा है। 5 स्कूली बच्चे हैं, टोटल 253 दिया हुआ है। आइए चलिए एक न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 स्कूली बच्चों के पास 253 टोटल राशि है। ठीक है, अब क्या है, 7 की दर से वे प्रत्येक प्रत्येक मतलब 5 के पाँचों 7 की दर से खरीद लेते हैं। तो क्रय में राशि कितनी आपकी लगी, 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, 35 आपका उन्होंने खर्च कर दिया। अब बचा कितना, बचा है आपका 253 माइनस 35, ये कितना हो गया दोस्तों 200, आपका 15 3 18, 218 बचा। अब दोस्तों ये 5 बच्चों के बीच में बचा है और यही पूछा है इनकी औसत राशि क्या बचती है। औसत पूछा है, ये 218 नहीं, तो इसकी औसत क्या हो जाएगा 218/5। ठीक है दोस्तों, औसत राशि। अब इसी की वैल्यू आपको निकाल देनी है, 5 चौक के 20, 18, 5 ते 15, 3 बचा 30, 5 छक्का 30, आपका 43.60 दोस्तों उत्तर आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब आइए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा रहा क्वेश्चन क्या है, 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 111 होगा विषम संख्याएं, 113 होंगी, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 245 तक हैं। इन सभी विषम संख्याओं का माध्य,
अब इसे हम एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं दोस्तों। समांतर श्रेणी मान सकते हैं क्योंकि इनका हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 2 आ रहा है और इसकी आखिरी संख्या 245 है। तो मैंने दोस्तों आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको बताया था कि सभी का योग करके अपॉन n कर लीजिए। या तो दोस्तों वहाँ पे मैं एक भूल गया, आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। इसमें क्या होती है, प्रथम संख्या और आखिरी संख्या का योग अपॉन 2 होता है। तो प्रथम संख्या आपकी 111 हो गई प्लस आखिरी संख्या 245 अपॉन 2, ये भी आपका दोस्तों समांतर माध्य होता है। तो इसी को आप जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 653/2। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 15, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। आपका दोस्तों 178 आंसर आ गया। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, 216 नंबर। पी और क्यू की औसत मासिक आय दी हुई है 5050। क्यू और आर की औसत मासिक आय दी हुई है 6250। ऐसे ही पी और आर की औसत मासिक आय दी हुई है 5200। ठीक है दोस्तों, और पी की मासिक आय पूछा है। अब न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर इसका थोड़ा सोल्यूशन लॉन्ग है, तो चलिए। हाँ, अब दोस्तों थोड़ा सा यहीं पे ट्रेसिंग कर लेते हैं। पी और क्यू की औसत मासिक आय, तो औसत मासिक आय कैसे निकालेंगे, पी प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू ये औसत मासिक आ जाएगी 5050। तो यहाँ से हम दोस्तों देख सकते हैं कि पी प्लस क्यू की मासिक आय क्या आ जाएगी, औसत मासिक आय इतना है तो मासिक आय 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2 से गुणा होकर क्या आ जाएगा, ये 10,100। ठीक है दोस्तों, पी प्लस क्यू की आ गई। ऐसे ही हम क्यू और आर की निकाल लेते हैं। क्यू प्लस आर की मासिक आय कितनी हो जाएगी, ये 6250 इंटू 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6000 6 दूनी 12, 250 का 500, 12500। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों पी और आर की 5200 दी हुई है, तो पी प्लस आर की मासिक आय टोटल कितनी हो जाएगी, 5200 इंटू 2, तो ये 5000 का 10,000, 10,400। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया। अब इसी को अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि दो दो बार सब हैं, और 2p प्लस क्यू प्लस आर, यानी 2 गुना p और q और r तीनों की मासिक आय का योग कितना आ जाएगा। इन तीनों को आप दोस्तों जोड़ लीजिए, तो वो दोस्तों क्या हो जाती है, 10 12 10 कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 22 32, और ये क्या है 5 4 9 1 100, तो 32 1 33। ये दोस्तों 33,000 आ जा रहा है आपका टोटल योग। तो ये आपका 33,000 आ गया टोटल, ये 2 टाइम्स करके। तो सिंगल आपका क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर इसका आधा, तो 33,000 का कितना आ जाएगा, आधा। 33 का हो जाएगा 16 दूना 32, 16,500। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया पी क्यू आर तीनों की मासिक आय 16,500 है, और आपको पता है क्यू प्लस आर की मासिक आय 12,500 है। तो इसमें से ये इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए, और इसे इक्वेशन नंबर आप अगर 4 मान लीजिए, तो 4 में से हम 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू प्लस आर बराबर क्या है, 16,500 दोस्तों, माइनस 12,500। यहाँ से दोस्तों आपकी पी बचेगी, इसे पी की मासिक आय, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 4,000। ठीक है दोस्तों, आपकी पी की मासिक आय आ गई 4,000 रुपये। ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो 56 केजी वाला था उसी को रिप्लेस करके न्यू आदमी बोला है, न्यू आदमी आ गया, तो इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ग्राम दिया है दोस्तों, यूनिट का भी ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार कितना होगा। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नाविकों में से 56 किग्रा वाले, तो अगर हम मान लेते हैं कि 9 नाविकों का, 9 सेलर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, 9 सेलर, इनका भार का योग प्लस 56 किग्रा वाले भार का योग, ठीक है, टोटल 10 हो गए।
अब टोटल 10 का औसत मान लीजिए हम x है। पहले पहले x था, ठीक है, औसत x था। अब क्या कहा है, अगर 56 की जगह न्यू आ जाए तो 56 की जगह बोला है जो चेंज हुआ है न्यू, ये न्यू आप y मान लीजिए, न्यू y kg का आदमी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या था, 9 सेलर थे, इनके भार का योग प्लस जो न्यू आया उसका भार y अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो गया, ये x से 800 ग्राम ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। ये 800 ग्राम है, ये हमने यहाँ पे केजी माना हुआ था औसत, यहाँ पे ग्राम है। तो ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होता है, 1000 से भाग देते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, x प्लस 800/1000 करेंगे तो 10.8 kg, ठीक है दोस्तों। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक न्यू पेज ले लेते हैं, ये आ गई आपकी। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को घटा दीजिए तो क्या आता है, ये आपके कट जाएंगे, आपका बचेगा 56, ये y वाला पोर्शन बचेगा। तो घटा के आएगा हमारा y माइनस 56/10, ठीक है दोस्तों। बराबर यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, बचेगा 0.8 kg। ये आपका इक्वेशन आप काट लीजिएगा सिंपली, मैंने इसे और फर्दर सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व करके यहीं पे आएंगे। इसे और आगे सॉल्व कर ले तो y माइनस 56 बराबर 8 kg आ गया, यहाँ से y बराबर क्या आ गया आपका, डायरेक्ट 64 kg आंसर, ठीक है दोस्तों। तो नए नाविक का भार जो हमने y माना था वो 64 kg आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में, ठीक है दोस्तों, 16 पारियों में इसे एक को 1 मत मान लीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये एक औसत रन है, कोई औसत रन है, इसका मतलब 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, 17वीं पारी में 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, 2 से बढ़ गया। अब उसका 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, यानी टोटल 17वीं पारी में दोस्तों औसत रन कितना आपका अभी चल रहा है वो पूछा है। तो आइए चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 पारियों में इसने औसत रन कुछ दिया हुआ था कि कुछ है, तो मान लीजिए 16 पारियों की रनों का योग, 16 पारियों की रनों का योग हम पहले से लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख के आप समझ लीजिएगा वही चीज़ है। 16 पारियों की रनों का योग, इनका औसत कैसे निकालते थे, अपॉन 16 इक्वल टू कोई औसत हमने x मान लिया, ठीक है दोस्तों, ये मान लिया है। अब क्या बोला है कि 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, 17वीं पारी में 80 रन बताएं तो उसका औसत 2 से बढ़ गया। तो अब क्या कह रहा है, अब 16 पारियों की रनों का योग हमें ऐसे हम लिखते हैं, प्लस क्या बोला है, 17वीं पारी में 80 रन बनाए उसने, तो यहाँ पे 80 रन बना दिए, अपॉन टोटल पारियाँ क्या हो गई 17, बराबर 2 से बढ़ गया दोस्तों, x प्लस 2 हो गया, पहले x था और अब x से 2 बढ़ गया औसत। तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है, तो पहले x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इन दोनों को हम घटा लेंगे दोस्तों। ये इक्वेशन हमारा 1 आ गया, ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर 16 से 16 कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन हम में अगर ध्यान दें, इसे हमें घटाने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर आप इक्वेशन 1 से आप ध्यान दे रहे हैं कि 16 अगर रनों का, 16 पारियों के रनों का योग अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो 16 पारियों की रनों का योग क्या आ जाएगा हमारा, 16 इंटू एक्स आ जाएगा, ये 16 यहाँ पे चला जाएगा। यही चीज़ हम उठा के इस इक्वेशन में ले रख देते हैं, तो ठीक है, ये वैल्यू हम उठा के इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो ये 16 रनों का योग क्या आ जाएगा, आ रहा है हमारा 16x प्लस 80/17 इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अब इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 16x प्लस 80
इक्वल टू यहाँ पे 17x प्लस 17 दूना 34। अब अगला पेज ले लेते हैं, थोड़ा छुप जा रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब यहीं चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल में ध्यान जाएगा अच्छे से। तो 16x 17x इसे घटा देंगे तो 80 माइनस 34, इसे अरेंज कर लेते हैं। 34 इधर ले जाते हैं, 16 इधर, तो 17 में से 16 घटा दिया, x बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 80 में से 34 घटा दिया तो हमारा 46। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू हमारी 46 आ गई। अब ये हमारे क्या था, 16 का औसत था, ठीक है, और 17 पारियों का औसत हमारा 2 अधिक है। ठीक है दोस्तों, 17 पारियों का औसत एवरेज 2 हमारा अधिक है, तो 46 प्लस 2 48 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गलती से जल्दीबाजी में 46 मत लगा दीजिएगा। एक्स हमारा 16 पारियों का औसत था और 17 पारियों का औसत हमारा एक्स से 2 ज़्यादा था, तो 46 से 2 ज़्यादा 48। तो ये दोस्तों हमारा 48 उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ 46 ऑप्शन में ही नहीं था। तो आइए चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान 43 है। मध्यमान मतलब एवरेज 43 है। जांच करने के बाद दो त्रुटियां पाई गई जिसमें पता चला और उनको शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र के 35 अंक बढ़ गए, ठीक है दोस्तों, और एक छात्र के 10 अंक कम हो गए, तो शुद्ध मध्यमान का हो गया, क्या होगा। अब ये दोस्तों 43 हमारा पता है, सीधी सी बात है, गलत मध्यमान था। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 25 जो स्टूडेंट हैं उनका मध्यमान दिया हुआ है 43। ठीक है दोस्तों, 25 अपॉन ये 25 का अगर योग मान लिए, नंबर का योग, तो ये इसका मध्यमान 43 दिया हुआ है। इसे दोस्तों अगर हम अपनी ट्रिक से करना चाहें तो काफ़ी फास्ट होगा। मान लेते हैं हम टोटल मध्यमान, सभी का मध्यमान 43 ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 43 मध्यमान मान लिया पहले से ही, और हम 43 से कितना बढ़ा है कितना घटा है वो देखते थे। तो जिन संख्याओं का नहीं दिया होता है उसमें हम सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम बराबर ही मान लेते हैं एग्जैक्ट, कि वो भी 43 से संख्याएं थी। तो ज़ीरो 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 करके हम 23 बार ऐड करते चले आएंगे दोस्तों। फिर क्या बोला है, 35 बढ़ गई, तो पहले हमने 43 माना था, अब इससे 35 बढ़ गया, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस 35 कर देंगे। और क्या है, अगले का भी हमने 25वें का, ये 24वां मान लेते हैं हमने, 35 बढ़ गया और 25वां हमारा 10 कम हो गया। 43 से 10 कम हो गया, तो सिर्फ हम कितना ज़्यादा है कितना कम है वो लिखते थे, अपॉन टोटल 25। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी, +1। 35 माइनस 10 25, 25 अपॉन 25 +1। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या है, हमारा जो मध्यमान हमने माना था 43, इससे हमें एक एक्स्ट्रा +1 आना है हमारा उत्तर। तो ये शुद्ध मध्यमान हमारा 44 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, x1 x2 और x3 का औसत 14 है। x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 50 है, तो x1 का मान क्या होगा। तो ये सिंपल इक्वेशन पे बना है क्वेश्चन। तो x1 x2 x3 का औसत हम कैसे लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इक्वल टू 14। अब अगला इक्वेशन क्या दिया हुआ है इसमें, x2 और x3 का योगफल का 2 गुना, यानी x2 प्लस x3, ये योगफल हो गया, इसका 2 गुना बराबर 50 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x2 प्लस x3 बराबर क्या आ गया, 50, सॉरी बटे 2 बराबर 25। ठीक है दोस्तों, तो इसे अब एक पेज ले लेते हैं, उस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर दो इक्वेशन हो गई, दो दो इक्वेशन हमारी मिल गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या आ जाएगा, 14 इंटू 3 बराबर क्या आ जाएगा, 42। अब दोस्तों यहाँ से इस इक्वेशन में हमें x2 x3 की वैल्यू पता है 25 है,
तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका 17। ठीक है दोस्तों, ये आपका डी आंसर आ गया। अब दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसके 25% का औसत 210 है, तो दोस्तों 50% को हम 1/2 लिखते हैं, 25% को हम 1/4 लिखते हैं। तो अब क्या बोला है, एक संख्या उसके 50% तथा उसके 25% का औसत 210 है। तो एक संख्या मान लीजिए संख्या x थी, इसका 50% x/2 होगा, इसका 25% x/4 होगा। इनका औसत क्या होगा दोस्तों 3 बराबर 210 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 उधर चला जाएगा, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम में 4 आ जाएगा। अब ये 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 210 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 3, ये 3 उधर गया है। अब 4 2 6 1 7, इसी को दोस्तों एक न्यू पेज लेके सेम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो क्या आ गया 7x बराबर क्या आ गया, 4 उधर ले जाते हैं, 210 इंटू 3 इंटू 4 आ गया। ठीक है, ये कट जा रहा है, क्लियरली देख रहे हैं, ये 30 7 21 30 30 से 90 9 चौक 36, तो आपका क्या आ गया 360 x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या आ गई आपकी 360। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, आप देख सकते हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या। अब मैंने क्रमागत की खासियत क्या बताई थी कि जैसे क्रमागत क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत संख्याएं आ गई। तो इनका औसत मैंने बताया था हमेशा मिडिल संख्या। ठीक है दोस्तों, मिडिल संख्या आती है इनका औसत। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, जो माध्य संख्या आ रही उससे 3 अधिक, 1 2 3 4 3 7, तो आपका भी आंसर क्या आ जाएगा 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या इससे 3 अधिक 20 3 23, ये आपका दोस्तों आंसर आ जाएगी। ये मैंने पहले ही समझा था आपको, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि अगर सम आएगा तो उसमें क्या करते हैं, अगर विषम आता है तो उसमें क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हमारी एवरेज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको एवरेज पसंद आया होगा। अगर दोस्तों थोड़ी मोड़ी मेरे पढ़ाई में त्रुटि रह गई हो तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप आके हमें बताइए, हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की एक क्लास हम क्लोज़ करते हैं। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब दोस्तों अगले यूट्यूब में अब हम अपने वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसके बारे में बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।